राम मंदिर चंदा चोरी इसीलिए हुई है क्योंकि श्रद्धालुओं ने सच्चे मन से चढ़ावा नहीं किया था। ये कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का। वही एक्टर, बॉलीवुड एक्टर जो हैं अनुपम खेर, उनका कहना है कि मुगलों ने जितनी चोरी की थी उतना अभी नहीं हुई है। जो अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, इसको बेवजह इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो जब राम मंदिर में गए थे तो उनके मन में कितनी श्रद्धा थी, और जिस तरीके से सतीश महाना ने श्रद्धालुओं के श्रद्धा पे सवाल उठाया है, उस पे इन लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे। सतीश महाना कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने सच्ची मन से चढ़ावा नहीं किया था, इसीलिए राम मंदिर में चोरी हुई है। सच्चे मन से श्रद्धालुओं के ऊपर मतलब आवाज उठा दी है, ये बता दीजिए। हमने 10 रुपया अगर दान दिया है तो बिना श्रद्धा के दिए नहीं है वहाँ पे। तो इनको कौन सा राइट है ये बोलने के लिए पूरे श्रद्धालुओं के। मैं तो यही देश की जनता की मैं बताना चाहूँगा कि देश की जनता सुन लीजिए, ये भाजपा वाले, ये सतीश महाना जी हैं, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ही, जवाब देना पड़ेगा। और तो मैं तो यही आग्रह करूंगा देश की, यूपी की जनता को, जब भाजपा के लोग गांव में जाएं, बांस के बल्ली, बांस, डंडे, लाठी लेके स्वागत करो, ये चंदा चोरों की पार्टी को स्वागत करो। वहीं अनुपम खेर भी कह रहे हैं कि अभी जो राम मंदिर में चोरी हुई है चंदा में, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। तो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उनको तो पैसे कितना दिए, पैसे ये देश की जनता का पैसा ना, देश की जनता ने श्रद्धा, अपनी श्रद्धा से दिया है। 200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ दिया है, अपनी श्रद्धा से दिया है। किसी के बाप की बपौती नहीं है जो लेकर चोरी कर ले जाओगे तुम। वो किसी हॉस्पिटल में लगा जाते थे, किसी यूनिवर्सिटी में लगा लेते, फ्री कर देते, शिक्षा फ्री करते, कहीं भी लगा देते, वो देश हित के लिए लगा देते। मैं तो अनुपम खेर कहूँगा तो अपने घर में चोरी करवा लो, जितना तिजोरी माल है, चंपत राज जी से जो भी है इसमें लिप्त हैं, भाजपा के मतलब जो चोर हैं, अपने घर में चोरी करवा लो, बिना FIR लिखाए चोरी करवा लो, सारे धंधे दो उनको, भाजपा वालों को इतना रहम आ रहा है। और देश की जनता का जो पैसा उन पर क्यों तुम बोल रहे हो, तुम्हारा हर राइट नहीं है बोलने का ये सब। अनुपम खेर जी क्या कहेंगे। सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि श्रद्धालुओं के मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए राम मंदिर में चोरी हुई है। मतलब हंसने या रोने के अलावा तो कोई मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पास कोई भी, मैं हंसूं या रोऊं, मैं हंसूं या रोऊं। इसी तरीके का एक गाना भी था, खैर गाने को जाने दीजिए। ये कह रहे श्रद्धालुओं में श्रद्धा नहीं थी, उन्होंने ठीक से चढ़ावा नहीं चढ़ाया। बिल्कुल सही कहा महाना जी ने। महाना जी ने जब वहाँ डकैती डलवाई, उसकी जो गिनती की वो बहुत कम है। 2027 का चुनाव लड़ना है और जो मंदिर के खजाने लूटे हैं इन्होंने, वो खजाने कम है। 27 का चुनाव ये नहीं लड़ सकते उतने खजाने में। तो महाना जी ने सही कहा है, इतना बड़ा अपमान श्रद्धालुओं का शायद कोई और नहीं होगा। महाना जी को चुल्लू भर पानी में महाना जी ने कहा है तो शायद सही ही होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप ही लोगों में जरूर चोरी मन में है, तभी चोरी हुई है राम मंदिर में। हाँ, तो हमारी, आप लोगों के मन में खोट है। मैम अब हम अपनी हैसियत से चढ़ावा चढ़ाएंगे, महाना से पूछ के तो चढ़ाएंगे नहीं, मगर उनकी निर्लजता आज ये देखने को मिल गई। इनकी क्या भाजपा का चरित्र या था, इनका सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी नेता हो, अब चोरी की रकम जो है वो शायद 2027 के बजट में नहीं आ रही है। लोगों ने बहुत अन्याय किया है बीजेपी के साथ, खुल के चढ़ावा नहीं चढ़ाया है। इनकी डकैती तो सफल हो गई, मगर इनके पास जो डकैती में सामान आया, पैसे आए, सोना चांदी आया, वो 27 के चुनाव के लिए वो राशि कम है। मतलब कितना बड़ा श्रद्धालुओं के साथ, साधुओं के साथ, संतों के साथ, ये जो हमारे जनता जाती है, आवाम जाती है, जो मंदिर पे श्रद्धालु जाते हैं, उनका कितना बड़ा अपमान है। चुल्लू भर पानी में महाना जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो हमारे आप कह रहे हैं श्रद्धालुओं के साथ अपमान हुआ है, उधर पिंकी चौधरी कहते हैं कि क्या हुआ, हिंदू का पैसा हिंदू के पास ही तो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राम को लाए थे ना, तो ये राम को लाए थे, मंदिर भी इन्होंने बनाया, चोरी भी इन्होंने की। हमको तो राम लाए हैं, हमको राम लाए हैं, जो हमारे आराध्य वो हमको लाए हैं, मगर ये राम को लाए हैं, बीजेपी वाले राम को लाए। तो ये इन्होंने जब राम को लाए हैं, उसका मंदिर बनाया है, तो वहाँ डाका डाल भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने डाका डाला। डाका नहीं डाला तो कैसे कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं? ये राम को लाएंगे, हमारे आराध्य को ये लाएंगे। जिस आराध्य ने हमारा जन्म दिया हो, हमको जन्म दिया हो, ये उसको लाएंगे।
उसको उंगली पकड़ के ले जाएंगे अयोध्या तक और उसको मंदिर में स्थापित करेंगे। बताइए, कह रहे हैं कि राम को आप लोग बीजेपी के लोग लाए हैं। बताइए भैया, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग राम को लाए हैं क्या? बताइए। राम को कोई पकड़ के ला नहीं सकता, लेकिन राम जो है जिस इंसान को जिसे हमको भगवान अगर मानते हैं तो हमारे साथ खुद ही चले आएंगे, हमारी श्रद्धा देख के चले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी राम को पूजती है, मानती है। अखिलेश यादव जी नहीं जो कहते थे कि हम तो राम को जानते ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है, राम के पिताजी का नाम क्या है हम भी नहीं, हम तो नहीं जानते। आज 2027 आते आते अखिलेश जी को राम जी भी याद आ गए, राम जी के पिताजी का भी नाम कहीं से पढ़ लिया होगा, वो जानते तो नहीं थे, राम जी के पिताजी का नाम कहीं से पढ़ लिए होंगे, तो आज राम जी को वो याद आने लगे, राम जी उनको याद आने लगे। आप कह रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव राम को जानते ही नहीं है। इधर विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि नितिन नवीन की रैली में खुद स्वयं हनुमान जी नचनिया बनते हैं। नितिन नवीन जी सुनिए, अगर हम यहाँ किसी बड़े पद पर बैठे हैं, हमारा प्रशंसक वहाँ शर्मा चाय पे जाके वहाँ हनुमान जी के बेस में किसी राक्षस के बेस में नाचने लगे तो हम तो यहाँ से सपना नहीं देख रहे हैं, ना उसको हम मार के हटा सकते हैं क्योंकि हमारा प्रशंसक है। ठीक है, हाल यही हुआ है, हनुमान जी कोई बना के नितिन नवीन नचाए थे, न अमित शाह नचाए थे, न योगी जी नचाए थे। ठीक, और सुनिए लोग कहते हैं अंधभक्ति, जो कृष्ण के अवतार में एक गुंडा माफिया, कृष्ण के अवतार में गुंडा माफिया को दिखा दिया जाता है, वो अंधभक्ति नहीं है। कांग्रेस के लोग राहुल जैसे पप्पू को परशुराम जी बता देते हैं, उसमें फरसा पकड़ा देते हैं, वो अंधभक्ति नहीं है। वो बताएं, अंधभक्ति तो ये भी लोग करते हैं। अखिलेश जी को कृष्ण बता देंगे, अखिलेश जी को विष्णु बता देंगे, बताइए। तो चंपत राय भी तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते हैं? फोटो में नहीं दिखाते, बताना अलग चीज हो गई, लेकिन अब रूप ही दे दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को गंगा का पुत्र बताते हैं, कभी कृष्ण भगवान जी बन जाएंगे नीचे हिमालय में जाकर। गंगा पुत्र इसलिए बताते हैं कि काशी विश्वनाथ जहाँ पे गंगा माँ बहती हैं वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ चुनाव जीतते हैं। ठीक है, तो गंगा का अपना पुत्र, गंगा का पुत्र बताते हैं, गंगा से ऊपर थोड़ा बताते हैं अपने आप को। अच्छा, राम मंदिर आप गए थे? हाँ, राम मंदिर गया हूँ। चंदा चढ़ाए थे कि नहीं? हम चंदा दिए थे, दिए थे? हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा चोरी हुई, आपके श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, ये सतीश एक मिनट को चोरी किया भी कौन है? किसने? सरगना का सरदार कौन? टिन्नू यादव, अखिलेश यादव जी की मौसी लौंडा। 930 कॉल अखिलेश यादव जी को कर दिए, और ये पैसा जो टिन्नू यादव जी पैसा लिए है ना, ये कुल जो है अखिलेश यादव जी के पास जाएगा, क्योंकि बहुत 4-5 साल हो गया। अरे नहीं, जिस तरह से बवाल मचाए थे ना, अब हाथ जोड़ के रिपोर्ट में माफी अखिलेश जी माफ कर दीजिए, कहीं इनको भी नहीं माफी ना मांगना पड़े। अभी तक राम जी काल्पनिक वो भी वास्तविक इनके जैसे इनके तैयार करवाएंगे। ठीक है, प्रूफ है। अब सुनिए, बताए रिपोर्ट है आपके पास? पैसा वो बात असल में ये है, चंदा चोरी का पूरा स्कीम है एक, वो स्कीम इसलिए है 4-5 साल होने वाला सफाई महोत्सव हुआ नहीं है, उसी का जुगाड़ बन गया है, क्योंकि पैसा अब फंडिंग तो बची नहीं है कि रिवर फ्रंट घोटाला होगा कि जलेश्वर मिश्र पार्क घोटाला होगा, तो सफाई महोत्सव के लिए राम मंदिर घोटाला घोषित कर दिया। गोरखपुर महोत्सव होता तो उस पर क्या बोलेंगे? जो नचनिया घूम रहे थे गोरखपुर महोत्सव पे, उस पर जितने करोड़ों रुपए खर्चे किए उस पर किससे बोलेंगे ये लोग? और जो राम मंदिर जो चंदा चोरी किए हैं लोग, ठीक है, वो पीएमओ ऑफिस गया है, मेन हेड ऑफिस गया है, इसलिए आप गए हैं एक बार राम मंदिर? अरे हमसे ज्यादा घूमे भी नहीं होगा राम मैं मंदिर। अयोध्या का वासी हूँ, मैं अयोध्या का वासी हूँ, मैं बहुत बार भी गया हूँ, बताइए। हम चंदा भी दिए हैं, हम चंदा भी दिए हैं, हम चंदा भी दिए हैं, हमने चंदा भी दिया राम मंदिर में। आप कौन है सवाल उठाने? आप कौन ठेकेदार है? आप ठेकेदार हिंदू का ठेकेदार। अच्छा, मेरा सवाल सुनिए, आप राम मंदिर गए? राम मंदिर गए? अच्छा, चंदा चढ़ाए थे? बिल्कुल चढ़ाए। आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, तभी चोरी हुई है राम मंदिर में। सुनिए, ये भी बताया ना कि टिन्नू यादव का, ये सतीश महाना का कहना, सतीश महाना कह रहे हैं कि सच्ची। क्यों काल रिकॉर्ड भूल रही है? 930 बार कॉल किया, जिनको अभी तक राम तो निश्चित दुबे तो माफी मांग रहे, कह रहे हैं कि
मुझे माफ कर SIT की जांच लगी, 2 लोगों ने इस्तीफा दिया उससे। वो एक प्राइवेट कंपनी SIT की जांच लगी, 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी तक राम काल्पनिक लग रहे थे, आज इनको वास्तविक लगने लगे। 2027 का चुनाव आते थे, कहाँ थे अभी तक ये लोग जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी? पार्टी के नेताओं को ये भी नहीं पता है कि राम मंदिर का दरवाजा किस दिशा में है। ठीक है, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं चंदा चोरी इनको अभी ये नहीं पता, ये लोग क्या बताएंगे कि जो खुद जिन सरकार में खुद गोली चला, वो क्या बताएंगे कि राम जी की एक फिल्म बन रही है, उसमें अनुपम खेर एक्टिंग कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि राम जी का जन्म द्वापर में हुआ था, त्रेता में नहीं हुआ था। पिक्चर बनी नहीं, उन्हें भी नहीं मालूम है। पिक्चर अभी बनी नहीं है ना, बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है। वो बन जाए, जब आ जाए पिक्चर चलने लगे, तो अगर राम के विरोध में उस पिक्चर में कुछ भी दिखाया जाएगा, निर्देशक डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है वो चला दे। सदन में खड़े होकर पप्पू ने क्या कहा था, महाभारत के लेके मनु को मिलकर 5 महारथियों ने मारा था। कहाँ गई थी उनकी ज्ञान उसमें महाभारत? इधर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाती है कि वो पतंग में हनुमान जी को लेकर उड़ाते हैं। देखिए, कोई कार्यकर्ता अगर अपने हृदय से मैं अगर कार्य करता हूँ, मैं ये हनुमान जी का भेष लेकर आऊँ, कोई भी लेकर आऊँ, ये हमको मोदी जी ने आदेश नहीं दिया कि आप वहाँ पर आकर ऐसे नाचिएगा। ये हमको मोदी जी ने नहीं आदेश दिया था। ये मैं कार्य करता हूँ, जो मेरा माइंडसेट होगा, या जो हमारा प्रेम रहेगा, जो हमारा श्रद्धा रहेगा, वो हम करेंगे। तो फिर नितिन नवीन को मना करना चाहिए ना कि हनुमान जी को हटाइए भाई, वो हमारे भगवान है, हमारे सामने नाचेंगे, हम महाराजा बन के नाच देख रहे हैं उनका। आप ये बताइए, आप यहाँ खड़ी हैं, अभी कोई कुछ भी करने लगे तो आप सिर्फ एक आवाज उठा सकती हैं, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकती हैं। उनको आवाज उठाना चाहिए, रोकना चाहिए था ना। इतना क्राउड, इतना पब्लिक था, वो मैम आप भी देखी होंगी उस टाइम। अरे कितना क्राउड तो था ही नहीं सुनिए भाई। पहली बात सुनिए, राम जी, एक मिनट रुको। राम जी और हनुमान जी जानते हैं, राम जी हनुमान जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैरेक्टरलेस है या समाजवादी पार्टी कैरेक्टरलेस है। राम जी और हनुमान जी इसीलिए समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखे हैं, और 2047 नहीं, अगली पैदाइश तक दूर रखेंगे हनुमान जी और राम जी। देखिएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि राम और हनुमान की बीजेपी अयोध्या अभी 2024 में दौड़ा लिए थे राम जी को लेके। हनुमान जी जो गदा ताना था ना, हनुमान गढ़ी जो ताना था ना, भागे थे 24 में, और 27 में ऐसा तना मारेंगे गदा लेके, ये जो नचाए है ना। अयोध्या बीजेपी कभी हार ही नहीं सकती, वो फैजाबाद था, उनको पता नहीं है। नहीं, ये गलत है। ये फैजाबाद है, इनको खुद नहीं पता है फैजाबाद अयोध्या का अलग कर रहे हैं। कितने विधान अयोध्या घोषित हो गया था, अयोध्या घोषित नाम हो गया था, कैंड बना हुआ है अयोध्या कैंड को, कह रहा फैजाबाद। बाबा जी ने नाम चेंज कर दिया है, आज फिर ये कह रहा फैजाबाद बोल रहे हैं। क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र अयोध्या है या फैजाबाद? ये बता दे, ये बताए संसदीय क्षेत्र फैजाबाद। कैंड बता रहा हूँ, कैंड है, ये बताए अयोध्या कैंड, ये बताया संसदीय क्षेत्र फैजाबाद है। यही चीज है। अच्छा, हम राम भक्त होने का यही चीज है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान राम हो चाहे कोई भी भगवान हो, कड़ कड़ में बसते हैं, चाहे फिर वो फैजाबाद हो चाहे अयोध्या। कड़ कड़ में राम बसता है, लेकिन अखिलेश यादव और इनकी पार्टी के लोग राम को नहीं मानते। ये लोग राम को नहीं मानते, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2027 आया तो राम राम करने लगे। ये अंधभक्त ऐसे हैं। नहीं, बाबा जी ने सुन लो एक मिनट आराम से, तुम्हारे बोलने का मौका पूरा दिया है। मौका मिलेगा। ये अंधभक्त ऐसे, बाबा जी ने उसका फैजाबाद के नाम चेंज कर दिया है, अयोध्या रख दिया, अयोध्या कैंट के नाम से स्टेशन जाना जाता। अभी ये लोग भूल गए हैं, फैजाबाद बोल रहे हैं, फैजाबाद अभी भी। बताइए फैजाबाद, अभी मुगलों का नाम लेके याद कर रहे हैं ये लोग, बाबा जी का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग क्या बताएंगे? ये अंधभक्त कहते हैं, कृष्ण को विष्णु का अवतार बताते हैं, अंधभक्त नहीं है। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा पढ़ के आओ। संसदीय क्षेत्र आज भी फैजाबाद है यार। योगी जी का आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे, मतलब चेंज नहीं हुआ नाम। क्या मतलब पहला मुगल सराय था, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? मुगल का नाम चेंज किया ना उन्हें, तो ये फैजाबाद भी नाम चेंज करके अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाता है। इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अखिलेश यादव किस दिन आकर बोलेंगे? अखिलेश यादव किस दिन आकर बोलेंगे कि चोरों को उजागर कर दिया? अखिलेश यादव जी ने चोरों को उजागर कर दिया। अच्छा, आप लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं, अनुपम खेर कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। अखिलेश यादव कब बोलेंगे कि
कन्हैया जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग भगवान राम को मानते हैं ना, अयोध्या जाते हो? चोरी हुई है बड़ा मुद्दा है कि नहीं? चोरी हुई है बड़ा मुद्दा है कि नहीं? है ना? लेकिन अनुपम खेर कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं, बस इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए नचनिया बजनिया कलाकारों की हम बात नहीं करेंगे। अयोध्या में जो लोग चोरी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, वो चाहे भाजपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, उनको सबको सजा भगवान ही देंगे, सबको सजा भगवान ही देंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुई है बहुत बड़ा सवाल है, और जिस तरीके से सतीश महाना ने श्रद्धालुओं की सच्ची श्रद्धा पे सवाल उठाया है, वो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के मन में ठेस पहुंच रहा है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ प्रियंका।